हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो स्टार्ट करते हैं 5.4। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। बाकी देखते हैं, अगर हो पाएंगे तो वो भी हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो, थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आसान है। एक क्वेश्चन कर लोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मैं करूँगी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपके पास y गिवन है। प्रूफ दैट में देखो हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए डबल डिफरेंशिएशन और हमें चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगी तो ये log का जब डिफरेंशिएशन होगा, log क्या कहते हैं, जो भी एंगल में है वो डिनोमिनेटर में भेज दो। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये log का हो गया। नाउ ब्रैकेट में अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो रूट आ रहा है फिर ब्रैकेट के अंदर है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट कुछ वीडियो में समझाया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, विच इज 1/2 रूट एक्स। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। बस अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, यहाँ के बाद अगर बच्चे ही सोचते हैं कि दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दे और आगे बढ़े तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बट खुद देखो, एक ये फंक्शन आपको प्रोडक्ट रूल लगाना हो जाएगा। सो फर्स्ट यू नीड टू सिंप्लीफाई, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे मैं इस पार्ट में एलसीएम लूंगी तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। देखो ये बिल्कुल इन दोनों सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे ये तो एज इट इज है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर 1। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एक्स। नाउ यू कैन सी ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, सेम, तो कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो डी बाई डी एक्स आया वो आया 1/√x² प्लस 1। अब एक चीज़ याद रखना है, इस डी बाई डी एक्स को इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अभी मैं आऊँगी इस पर, ये वाली चीज़ याद रखनी है। क्लियर। नाउ अब मूव करते हैं डबल डेरिवेटिव पे। तो अगेन मैं क्या कर देती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ, अगेन डिफरेंशिएट। तो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। डन। इसका क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है नीचे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 0 माइनस 1 एज इट इज। अब रूट इसका डिफरेंशिएशन, तो रूट का भी समझाया था 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रूट का हुआ है। नाउ रूट के अंदर जो वैल्यू है ये, इसका आएगा 2x प्लस 0 ब्रैकेट। डन। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते देखते क्या क्या आएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मैं उसे नहीं लिख रही। यहाँ पे मेरे पास माइनस है, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और नीचे देखो ये वाला स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये तो था हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसको बेस सेम करके पावर 3/2 करेगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन में किया था, तो वो प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि देखो, जो आपको प्रूफ करना है उस प्रूफ में कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 दिख रही है, नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो हमें करना ही नहीं, क्योंकि जो प्रूफ दैट करना है ना उस पर हमें ध्यान रखना है। तो जो प्रूफ दैट वाला पार्ट है ना, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ दैट करना है। डन। अब एक बार ये नोटिस करो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोचो क्या करेंगे, क्या डी स्क्वायर के साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1,
क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला सकती हूँ? बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब थोड़ा विजुलाइज करोगे तो क्या आपको देखो एक्स दिख रहा है, और ये डी वाई बाई डी एक्स को पिक्चर में कैसे लाओगे? मैंने कहा था डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान देना। क्या वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स है? अब जरा इधर देखो, यहाँ मैं वन लिख देती हूँ। क्या ये पूरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी वाई बाई डी एक्स। सो कैन आई राइट दिस माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। डन। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू जीरो। चेक करना क्या आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी। देखो ये रहा, बस हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ए स्क्वायर है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? वन था। प्रूविंग में भी देखो बिल्कुल सेम चीज प्रूव करनी, ये हमें क्या करना है? प्रूव दैट करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई टू? वाई टू का मतलब है डबल डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब क्या है? सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जो भी एंगल में है वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो ये रहा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। उसके बाद हम ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, रूट का भी समझाया था वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, ए स्क्वायर का ज़ीरो। तो देखो सेम वही चीज़ चल रही है। क्या ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा? तो ये आ गया हमारे पास वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सेम एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये एक्स मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई है और इसके नीचे वन है तो ये वन इससे मल्टीप्लाई। इफ़ यू कैन नोटिस तो क्या ये दोनों पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया? सेम है बिल्कुल। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, नहीं, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सेम बिल्कुल, वहाँ पे हमारा क्या बचा था? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, रूट में। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल लगते ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, और वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? जीरो, माइनस वन एज इट इज। अब इस रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स और ए का जीरो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, बाहर माइनस है, और ये टू से टू कैंसिल हो गए, तो ये आ गया एक्स अपॉन में अंडर रूट, ये वाला जो रूट है ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये टू से टू कैंसिल होके रूट कैंसिल होके हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। सो फाइनली हमारा जो ये आ गया, इसको मैं वाई टू लिख लूँ बिकॉज हमें पता है वाई टू लिख सकते हैं, और ये आ गया माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये बताओ अगर मैं इसको वन कर दूं तो ये टर्म क्या है? ये टर्म आपका वाई वन है। देखो डी वाई बाई डी एक्स आया था, ये डी वाई बाई डी एक्स, सो इसे हम लिखेंगे वाई वन। सो फाइनली आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपको क्या करनी थी? टू प्रूव करनी थी। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर फोर, ये चीज़ गिवन है और हमें ये प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट में अगर नोटिस करो तो हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई, मतलब डबल डेरिवेटिव। फिर देखो यहाँ बी की पावर फोर ए स्क्वायर दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है और यहाँ वाई दिख रहा है, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसमें एक चीज़ और, ये जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे पता चलता है? इम्प्लिसिट फंक्शन देखो,
क्या यहाँ पे एक्स और वाई एक साथ मर्ज करके दे रखा है, जब एक ही साथ इक्वेशन में गिवन होता है, और एक मैं ऐसे लिखती हूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ देख सकते हो वाई को मैंने पूरा एक्स के टर्म में किया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है एक्सप्लिसिट, जब आपको अलग से गिवन हो। और ये हमारा क्या बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करो, अब ध्यान से करना। अब कई बार बच्चों को लगता है कि ये फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन रूल लगा दो, बट वाई, यहाँ देखो क्या ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? तो वेरिएबल तो सिर्फ ऊपर है, तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा? तो कैसे करेंगे, वन अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर वन अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, और 2y। अच्छा, किसके अलोंग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तभी देखो x 2x और x का 1 आया था। यहाँ करेंगे तो पहले पावर का करेंगे तो 2y, एंड देन y का डी वाई अपॉन में डी एक्स, एंड वन की वैल्यू, वन वैल्यू नहीं, वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। सो फाइनली ये आपके पास आया 2x अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, 2b अपॉन में बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अलग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, देखो क्या आपको डी वाई बाई डी इसका डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, तो जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स अलग करोगे, अलग करने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लेट्स डू दिस। तो यहीं पे अगर मैं अलग करूँगी डी वाई अपॉन में डी एक्स, सबसे पहले तो ये 2b अपॉन में बी स्क्वायर रखना पड़ेगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा -2x अपॉन में ए स्क्वायर, राइट। फिर देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, सो यहाँ से डी वाई अपॉन में जो डी एक्स की वैल्यू है वो आई है, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर ऑलरेडी नीचे, और ये जो ये 2b बचा हुआ था, 2b अपॉन में, नहीं ये गलत है, यहाँ वाई होगा, 2y, ये वाई, एक सेकेंड, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और नीचे ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास y, और ये आपके पास x अपॉन वाई आ गया। ओके, अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। अब जब डबल डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार ना टर्म पहले लिख लेते हैं ताकि इस डायरेक्ट हम इसके नीचे डिफ्रेंशिएट कर दें। डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई, क्या क्या। अब देखो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स अपॉन वाई क्या एक आपका फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा क्वोशिएंट रूल। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को यहीं पे नीचे साइड में रख देते हैं बिकॉज कांस्टेंट है, एक्स अपॉन वाई में क्वेश्चन टू लगाते हैं, तो नीचे वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब वाई एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, डन, माइनस एक्स एज इट इज, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ से आ गया हमारे पास y माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये वैल्यू है नीचे हमारे पास y स्क्वायर। अब देखो जो हमें प्रूव करना है ना, प्रूफ वाले पार्ट पे चलते हैं। प्रूफ वाले पार्ट में आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स दिख रहा है, लेकिन कभी डी वाई बाई डी एक्स दिखा है यहाँ पे, नहीं दिखा, बट यहाँ पे जहाँ हम प्रूव कर रहे हैं वहाँ डी वाई अपॉन में डी एक्स दिख रहा है, मीन्स इसको हमें हटाना पड़ेगा। इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, डन। तो चलो रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ आ गया हमारे पास y माइनस एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटू वी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई, राइट। और यहाँ पे अभी भी आपका क्या चल रहा है, देखो ये डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर एज इट इज, ओके। देखते हैं यहाँ तो कुछ अजीब सा बन रहा है, बी स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे बन गया आपके पास y माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई, ये अब देखो इसको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं क्या चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर,
एंड यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हो तो ए स्क्वायर वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में, जो हमें प्रूफ करना था। जहाँ हमें प्रूफ करना है, कहाँ है ये, यहाँ पे कहीं भी एक्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना एक्स स्क्वायर, मीन्स हमें कहीं ना कहीं एक्स को हटाना पड़ेगा, और वाई तो है ये भी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं, पहले मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अलग पेन से लिखती हूँ। हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है ना, मैंने यहाँ पे गलती की है, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आना चाहिए था प्लस, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है। तो देखते हैं प्लस कहाँ से गलत आया है। ये यहाँ पे देखो, जब माइनस को तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बाहर कहाँ होगा, माइनस होगा, यहाँ पे। अब यहाँ माइनस है, तो जब हमने डी वाई बाई डी एक्स पुट किया था यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ भी आप माइनस पुट करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ एक नेगेटिव चल रहा है, देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ भी माइनस चल रहा है, यहाँ भी माइनस हो जाती कभी कभी गलती, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे प्लस प्लस। अब ठीक है, अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपका कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ध्यान ना दूँ तो मेरा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए की पावर 4, ये देखो माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ए की पावर 4 वाई की पावर क्यूब, और ये पूरा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, डन। एक बार देखो क्या ये आपका प्रूविंग है, एक बार ले चलती हूँ मैं ऊपर, पी, यही है बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई क्यूब, मतलब ये जो इधर वाली टर्म है ना वो वन बनेगी, वन बनेगी, उसका एक ही तरीका है। यहाँ पे देखो, इसको जरा एलसीएम लो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मीन्स बी स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या, इसको इधर भेज दो तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, मीन्स इसकी जगह आप ये पुट कर दो। चलो करते हैं पुट, ये देखो ये वाला टर्म है पूरा, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 4 वाई क्यूब और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई के पावर, ये बी है ना, ए स्क्वायर और बी के पावर स्क्वायर, तो देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरा कैंसिल होके और बी के पावर 4 हो जाएगा, तो माइनस बी के पावर 4 ए के पावर 2 और वाई के पावर क्यूब, ये हमारा आंसर है B4 A² देखो B4 A² वाई क्यूब, तो दिस इज अ फाइनल आंसर, मीन्स हेंस प्रूव्ड, ये आपका हो गया सॉल्व, डन। अब बाकी जो क्वेश्चन है ना, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं वीडियो अलग बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड होगी, तो ये क्वेश्चंस आप अलग से देखना, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। चल तब तक बाय, टेक केयर।